हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फॉरेन की के बारे में। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि एजेक्स की हेल्प से डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर फॉरेन की। तो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में ये भी सीखा है कि जॉइन को किस तरीके से यूज किया जाता है दो टेबल के बीच से डेटा को फेच कराने के लिए। तो लारावेल के अंदर एक और चीज यहाँ पर अवेलेबल है जिसके अंदर हम कहते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स कैसी होती है? वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पर एक जो टेबल है वो दूसरी टेबल से भी यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होती है, तभी जाके उनका बीच में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को फेच करा कर लेकर आते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरी एक एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पर एक सैलरी नाम का टेबल भी है और एक यूजर्स नाम का टेबल भी है। तो अब 10 एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि किसकी कितनी सैलरी है अगर हमें डेटा को फैच करना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी यूजर होता है उस यूजर की एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पर डालते हैं सैलरी टेबल के अंदर, ताकि वो उसको बीच में एक इंटरकनेक्शन बन जाए कि दोनों की सेम आईडी है, जहां पर ये दोनों की सेम आईडी मैच कर रही है तो उसकी सैलरी यहाँ पर निकाल कर दे दे। तो उस टेबल को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे से। तो उस दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक चीज क्या मिली मुझे, एक ब्रिज क्या मिला, एम्प्लॉय आईडी मिला। तो उस एम्प्लॉय आईडी को हम दोनों टेबल में डालते हैं ताकि वो डेटा को लेकर आ जाए जो कि इंटरकनेक्टेड है। तो उस चीज का काम यहाँ पर किस तरीके से कराते हैं, वो होता है हमारे पास फॉरेन की। तो फॉरेन की का ही यूज होता है हमारे पास डेटा को इंटरकनेक्टेड कराने का। कैसे? दो टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को क्रिएट करके। तो मान लीजिए अगर मैं एक टेबल में बना रहा हूं एम्प्लॉय आईडी और दूसरे टेबल में भी बना रहा हूं एम्प्लॉय आईडी, तो वो क्या करेगी, पहले वाले टेबल की एम्प्लॉय आईडी दूसरे टेबल में भी जाएगी। बट उसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय आईडी जनरेट ही नहीं हुई है और वो दूसरे सैलरी वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कर दी किसी ने या अपडेट कर दी, तो उससे क्या होगा, डेटा मिसमैच होगा। तो हम बनाते हैं फॉरेन की, ताकि जो टेबल है हमारे पास यूजर का, उसकी जो एम्प्लॉय आईडी फॉर्म हुई हुई है वही सिर्फ जाके सैलरी टेबल में जाए, उसके अलावा कोई और यहाँ पर ऐड ना कर पाए। तो इससे क्या होगा, एक रिलेशन बन गया दोनों के बीच में। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉरेन की का। अब ज्वाइन हमने सीखे हुए और हमें सीखना है यहाँ पर रिलेशनशिप्स, जो मैंने आपको बताया वन टू मैनी, मैनी टू वन वाला। तो उसको सीखने के लिए हमें यहाँ पर फॉरेन की बनाना जरूरी है, तभी यहाँ पर ही आपको सीखने में आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉरेन की कैसे बनाया जाता है लारावेल के अंदर, माइग्रेशंस की हेल्प से टेबल कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर दो टेबल बनाते हैं, दोनों के बीच में यहाँ पर एक इंटरकनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। एक बनाते हैं एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल। एक तो होगी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के लिए माइग्रेशन। दूसरी हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक सैलरी टेबल। तो मैंने यहाँ पर बनाई एक सैलरी टेबल, तो दो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। एक तो होगी एम्प्लॉय टेबल और एक होगी सैलरी टेबल। तो एम्प्लॉय के अंदर सबसे पहले डेटा डाल लेते हैं। तो डेटा के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर हम पास कर लेते हैं, कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं ले लेता हूँ EMP ID, या आप इंटीजर भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इंटीजर। आप जैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, अगर आपको वैरकर बनाना है तो स्ट्रिंग, अगर आपको बिगिंट लेना है तो बिगिंट टीचर ले सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एम्प्लॉय आईडी, और इस एम्प्लॉय आईडी की कुछ वैल्यू दे देते हैं, वो दे देता हूँ मैं 5 की। और यहाँ पर इसको अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ये है, आईडी है, ऑटोमेटिक है, तो आपको इस चीज़ को यूनिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस यूनिक आईडी भी तो जनरेट करनी है आपको। आप चाहते नहीं हो ना कि एक एम्प्लॉय की मल्टीपल यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी बन जाए, हमेशा यूनिक ही जनरेट हो। तो आपको यहाँ पर एक यूनिक क्रिएट करना है ताकि कोई और इसके अंदर एंट्री ना क्रिएट हो। तो आपने इंटीजर बना लिया एक एम्प्लॉय आईडी, और एक आप बना लेंगे कैसे, इसका एक वैरकर एक नेम होगा, तो हम स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एम्प्लॉय नेम, और इसके अंदर हम डाल लेते हैं एम्प्लॉय मोबाइल। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें ले रहा हूँ, और इस चीज़ को हम यहाँ पर ले लेते हैं स्ट्रिंग में ही। तो यहाँ पर मोबाइल ले लिया मैंने स्ट्रिंग में, तो इसको कर देता 12। नेम हो सकता है हमारे पास 40 तक, और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये यूनिक नहीं होते, एक का सेम नाम भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें बना ली है यूनिक से, इंटीजर, EMP ID, और यहाँ पर हमारे पास मोबाइल नंबर। अब दूसरी टेबल हमारे पास कहाँ है, जो हमें बनानी है सैलरी की टेबल। तो सैलरी के अंदर क्या होगा, फॉरेन की जाएगी। फॉरेन की कैसे बनेगी, यहाँ पर
जो भी आपने इस टेबल के अंदर ईएमपी आईडी बनाई है वही बनेगी फॉरेन की। कैसे? आपको ये चीज़ सेम कॉपी करनी है और यहाँ पर करनी है पेस्ट। आपको सेम ही लिखना है तभी ये जाके बना पाएगा, और यूनिक लगाना पड़ेगा उस वाले में। अब इसके अंदर यूनिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो फॉरेन की बन जाएगी, तो जो डेटा यहाँ पर डलेगा उसके अलावा कोई और डेटा यहाँ पर आ नहीं सकता। तो इंटीजर में मैंने एम्प्लॉय आईडी बना दी है, उतनी ही सेम साइज रखना है, उतना ही उसका सेम कॉलम का नाम रखना है, तभी ये फॉरेन की बनेगा। और दूसरी एक चीज़ हम क्या लेंगे, सैलरी भी बतानी है हमें, तो सैलरी के लिए मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ और यहाँ पर बनेगा सैलरी नाम का कॉलम, तो 10 डिजिट तक की यहाँ पर सैलरी रख देते हैं। अब सेम तो बन गया है, यहाँ पर ईएमपी आईडी इंटीजर है, यहाँ पर भी इंटीजर है, बट यहाँ पर यूनिक है क्योंकि हमें नई वैल्यू डालनी है, बट यहाँ पर हमें बनाना है इसको फॉरेन की। तो अब टेबल को भी बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा कॉलम यहाँ पर फॉरेन की है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉलर टेबल, और यहाँ पर हमें यहाँ पर यूज़ करना फंक्शन फॉरेन का। तो फॉरेन यहाँ पर बनाने के यूज़ करता है फॉरेन की। फॉरेन की बनाना किसको है? ईएमपी आईडी को। ईएमपी आईडी हमें फॉरेन की बनाना है, बट रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि भाई आप किसको देखकर बनाना चाहते हो। तो इस एम्प्लॉय नाम की जो टेबल है इसके अंदर जो ईएमपी आईडी है ना, इस कॉलम को आप इसका फॉरेन की बनाना चाहते हो क्योंकि जो वहां पर डलेगा उसके अलावा कोई यहाँ पर और ऐड ना कर सके कोई वैल्यू। तो आपको लिखना है यहाँ पर रेफरेंसेस, तो रेफरेंस देना है इस एम्प्लॉय आईडी के कॉलम का, कौन सी टेबल से आ रहा है वो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन के अंदर उस टेबल का नाम जिस टेबल को आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। तो एम्प्लॉय नाम की टेबल आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर, तो उस एम्प्लॉय टेबल को यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। अब ये इंटीजर बन चुका है जो कि फॉरेन की है। इसने बता दिया कि भाई इस कॉलम को फॉरेन की बना दो और रेफरेंस उठाना है इस वाली टेबल के इस ईएमपी आईडी को जो कि यूनिक है। तो चलते हैं, यहाँ पर मैंने कर लिया सेव और इधर भी कर लिया मैंने सेव, और चलते हैं अब यहाँ पर इसको करते हैं माइग्रेट। तो एक बार डेटाबेस में जाकर देखते हैं कि पहले से टेबल हो ना, वरना यहाँ पर इशू क्रिएट करेगा। तो हमारे पास लारावेल की ही टेबल यहाँ पर पड़ी है, और चलते हैं यहाँ पर इसको करते हैं माइग्रेट। तो PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो यहाँ पर मैंने माइग्रेट कर दिया इसको, और यहाँ पर बता रहा है एक इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इनकरेक्ट टेबल डेफिनेशन। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। देयर कैन बी ओनली वन ऑटो कॉलम एंड इट मस्ट बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी की एम्प्लॉय के अंदर। तो वो बता रहा है कि यहाँ पर जो ऑटो कॉलम है ना वो इसके अंदर आईडी बन चुकी है, तो इसको हम ले लेते हैं एज अ स्ट्रिंग में, इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं स्ट्रिंग में। तो ऑटो इंक्रीमेंट वहाँ पर हो चुका था, यूनिक मैं इसके अंदर ऐड कर दिया है। चलते हैं, यहाँ पर इसके अंदर टेबल बन चुकी होगी, अगर नहीं आई है हम वापस से इसको क्रिएट कर लेते हैं। अगर इससे नहीं होता है तो हम यहाँ पर इस आईडी को बना लेते हैं क्योंकि वो इसकी प्राइमरी की हो जाएगी। तो माइग्रेट मैंने जैसे कर दिया, बिल्कुल यहाँ पर ये माइग्रेट हो चुकी है क्योंकि इंटीजर ये पहले से ले रहा था, इस वजह से नहीं कर रहा था। तो माइग्रेशन यहाँ पर चल चुकी है, और चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र में एक बार कर लेता है रिफ्रेश, और हमारे पास दोनों टेबल आ चुकी है, एम्प्लॉय की भी और सैलरी की भी। तो एम्प्लॉय की टेबल के अंदर अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर सैलरी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर ये यूनिक बंद हो चुका, मतलब ये यूनिक लग चुका है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर यूनिक ही डेटा आएगा, और यहाँ पर चलते हैं सैलरी की तरफ, और सैलरी का स्ट्रक्चर देख लेते क्या है। देखो अब यहाँ पर भी एक चाबी बनी हुई आ रही है, ये भी एक इंडेक्स आ रहा है, बट यहाँ पर यूनिक नहीं है। वो बता रहा है यहाँ पर कि एक फॉरेन की है, तो इसको हम कहते हैं एज अ फॉरेन की। तो ये बन चुका है इसका रिलेशनशिप, तो ये नॉर्मल कॉलम नहीं रहा, अब ये फॉरेन की बन चुका है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई डेटा डालता हूँ, तो चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, कोई डेटा डालते हैं, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5, और एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं हैवी कोडिंग, और चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, और यहाँ से डेट टाइम पिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अभी का डेट टाइम पिक कर लेता हूँ, और इसके अंदर भी डेट टाइम पिक कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंसर्ट, तो ब्राउज पे चलता हूँ, तो यहाँ पर आ चुकी है एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5, ये डेटा आ चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर सैलरी की टेबल पे, और अब इसके अंदर इंसर्ट करा कर देखते हैं कुछ डेटा। तो यहाँ पर अब देखो इसने रेफरेंस दे दिया इसका, कह रहा आप ये यूज़ करो यहाँ पर, और कुछ यूज़ नहीं होगा। ये देखो मुझे डालने नहीं दे रहा है, या तो ब्लैंक जा रहा है यहाँ पर, बट ये मुझे डालने नहीं दे रहा बाकी चीज़ें। ये कह रहा है कि भाई आप 1 2 3 5 ही डाल पाओगे, इसके अलावा कोई नहीं डाल पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका फॉरेन की है। तो इस तरीके से डेटा सिक्योर हो गया कि भाई दूसरी टेबल में कोई फालतू की यहाँ पर आईडी जाएगी ही नहीं। और चलता है यहाँ पर टाइम में यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेम चीज़, और यहाँ से भी कर लिया मैंने सिलेक्ट सेम चीज़। अब मैं जैसे करता हूँ गो, तो यहाँ पर
सैलरी के टेबल के अंदर हमारे पास डेटा आ चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हो ये ब्लू कलर में आ रहा है। ब्लू कलर में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक फॉरेन की है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा ना, इसे कहाँ ले गया मुझे, एम्प्लॉय नाम के टेबल पे ले गया कि भाई आपका ये यहाँ से रेफरेंस मैच हो रहा है। चलते हैं एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। सैलरी नाम की टेबल मैंने ली, इस पे देखो ब्लू आ रहा है क्योंकि ये फॉरेन की बन चुका है, रेफरेंस कर रहा है उस वाले को। जैसे मैं यहाँ पर एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे लेके चला गया, लोडिंग ले रहा है, एम्प्लॉय टाइम पे एम्प्लॉय टेबल पे मुझे लेके चला गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो अगर हम चलते हैं यहाँ पर फिर से सैलरी की टेबल में, और यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई इसके अलावा कुछ डाल नहीं सकते। मैं यहाँ पर कुछ और ऐड करता हूँ। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो बता रहा भाई नहीं, कैन नॉट ऐड और अपडेट फॉरेन की कॉन्स्टेंट। तो एक कॉन्स्टेंट लगाया था हमने यहाँ पर फॉरेन की का इधर कि भाई आप इसके अलावा कोई और डेटा इसके अंदर ऐड कर ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पर पावरफुल चीज़ होती है फॉरेन की, इसी का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रिलेशनशिप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर कुछ भी डाउट गाइस रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।